नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 22वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां अब तक इस टूर्नामेंट में कई रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें आज इस टूर्नामेंट का 22वां मुकाबला खेला गया, जिसमें पंजाब किंग्स की तरफ से प्रियांश आर्या और शशांक सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में उतरी चेन्नई किंग्स की शुरुआत तो बेहतरीन रही और डेवोन कॉनवे और शिवम दुबे ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले ही यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्रिकेट आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही ताज़ा अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2025 का 22वां मुकाबला मोहाली के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो सिक्का पंजाब किंग्स के पक्ष में गिरा और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को गेंदबाजी के लिए निमंत्रित किया था। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब किंग्स की तरफ से आज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरण सिंह की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां इस मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहला ओवर खलील अहमद लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या ने पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और बल्ले को सीधे स्टैंड में भेजकर छक्का हासिल करते हुए अपना और टीम का खाता खोला, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 5वीं गेंद पर भी बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को हवा में स्क्वायर कट किया और कवर्स की तरफ भेज दिया 6 रनों के लिए। तो वहीं दूसरा ओवर मुकेश चौधरी लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर पंजाब की टीम को बड़ा झटका लगा और मुकेश चौधरी ने प्रभसिमरण सिंह को बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां प्रभसिमरण सिंह का खाता भी नहीं खुला और वह खाली हाथ वापस लौट गए। इसके बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ प्रियांश आर्या का आज तूफानी प्रदर्शन जारी था और उन्होंने 6वीं गेंद पर बेहतरीन फाइन लेग की ओर पुल शॉट लगाया और गेंद को स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। तो वहीं अब श्रेयस अय्यर ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और तीसरा ओवर लेकर आए। खलील अहमद की दूसरी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की ओर स्टैंड में भेज 6 रन हासिल किए, लेकिन चौथी गेंद पर खलील अहमद ने श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड करते हुए पंजाब की टीम का दूसरा झटका दिया, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर आज सिर्फ 9 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तो दूसरी तरफ प्रियांश आर्या का तूफानी प्रदर्शन जारी था और उन्होंने चौथा ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी की दूसरी ही गेंद पर डीप कवर की ओर हवा में शॉट लगाया और गैप में गई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की ओर गैप में भेजकर चौका बटोरा, जहां चौथी गेंद पर भी बेहतरीन लॉन्ग ऑन की ओर उन्होंने शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा, चौका हासिल करते हुए हैट्रिक बना डाली, जहां 5वें ओवर में एक बार फिर उनका बल्ला चला और चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन शॉट लगाते हुए चौका हासिल किया और इसी के साथ पंजाब किंग्स के 50 रन पूरे हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस आज कुछ नहीं कर पाए और आखिरी गेंद पर खलील अहमद ने उन्हें डेवोन कॉनवे के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मार्कस स्टोइनिस सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नेहाल बडेरा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ प्रियांश आर्या आज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 6वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार लेग साइड की ओर स्वीप शॉट खेला
और गैप में गई गेंद 4 रनों के लिए, जहां अब नेहाल बढेरा ने भी अपना बल्ला चलाया और शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए मिड विकेट की ओर गेंद को स्टैंड में भेज छक्का हासिल किया। जबकि आखिरी गेंद पर भी प्रियांश आर्या ने एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए। और इसी के साथ प्रियांश आर्या ने अपना अर्धशतक 19 गेंदों में ही पूरा कर लिया, जहां 6 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स की टीम ने आज 3 विकेट खोकर 75 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने पंजाब किंग्स की टीम को एक और बड़ा झटका दिया और दूसरी गेंद पर नेहाल बढेरा को MS धोनी के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नेहाल बढेरा आज सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन आज ग्लेन मैक्सवेल कुछ ज्यादा कमाल दिखा पाते। उससे पहले ही आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मैक्सवेल आज सिर्फ 1 ही रन बना पाए। इसके बाद शशांक सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। एक तरफ से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरा छोर प्रियांश आर्या ने संभाला हुआ था और इसी के चलते पंजाब किंग्स की टीम ने 10 ओवर में 5 विकेट खोकर 94 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आज नूर अहमद की पहली गेंद पर शशांक सिंह ने अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप शॉट लगाया और गेंद को मिड विकेट की ओर सीमा रेखा के बाहर भेजा छक्के के लिए और पंजाब किंग्स ने अपने 100 रन पूरे किए। जिसके बाद तीसरी गेंद पर प्रियांश आर्या ने बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गैप में गेंद को डालकर चौका बटोरा, जहां प्रियांश आर्या का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 12वें ओवर की पहली गेंद पर हवा में शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया छक्के के लिए। वहीं दूसरी गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑन की ओर हवा शॉट लगाया, जहां बाउंड्री पर फील्डर ने कैच तो पकड़ लिया था, लेकिन उसका पीछा पिछला पैर बाउंड्री लाइन को लग गया, जिसके चलते छक्का हासिल हुआ। वहीं शशांक सिंह ने 5वीं गेंद पर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर शॉट खेला और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए। एक तरफ से शशांक सिंह बड़े शॉट खेल रहे थे तो दूसरी तरफ प्रियांश आर्या भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्या ने डीप पॉइंट की ओर बेहतरीन शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेजकर 6 रन हासिल किए। वहीं तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को एक बार फिर स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए, जहां चौथी गेंद पर भी उन्होंने लेग साइड की ओर शॉट लगाया और बीच बल्ले में लगकर गेंद गई सीधा दर्शकों के बीच छक्के के लिए और छक्कों की हैट्रिक पूरी हुई, जहां प्रियांश आर्या अपने शतक से सिर्फ 2 दूर थे और उन्होंने 5वीं गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट लगाते हुए गेंद को पॉइंट एंड थर्ड मैन के बीच में से सीमा रेखा पार कराते हुए 4 रन हासिल किए और अपना शतक भी पूरा किया, जहां पंजाब किंग्स की टीम ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। तो वहीं शतक लगाने के बाद प्रियांश आर्या ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और अगला ओवर लेकर आए। नूर अहमद ने चौथी गेंद पर उन्हें विजय शंकर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां प्रियांश आर्या शानदार 103 रन बनाकर आउट हुए और 71 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। जिसके बाद मार्को जॉनसन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए और अपना खाता खोला। वही ओवर की चौथी गेंद पर शशांक सिंह ने भी पॉइंट की ओर कट शॉट लगाते हुए चौका हासिल किया, जहां 15 ओवर की समाप्ति के बाद 16-4 रन 6 विकेट खोकर पंजाब की टीम ने बना लिए थे। जिसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर शशांक सिंह ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए। और अब मार्को यानसेन ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने 18वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया दर्शकों के बीच में छक्के के लिए। तो वही 19वां ओवर खलील अहमद लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर मार्को यानसेन ने बेहतरीन शॉट लगाते हुए थर्ड मैन बाउंड्री की ओर गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। वहीं 5वीं गेंद पर
शशांक सिंह ने बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शानदार फ्लिक शॉट लगाया और मिड विकेट की ओर गेंद को भेजकर चौका बटोरा। जहां आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर भी मार्को यानसेन ने अपना बल्ला चलाया और शानदार शॉट लगाते हुए टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, सीधा 6 रनों के लिए। तो वहीं आखिरी गेंद पर 3 रन भागकर भी लिए, जिसके साथ ही 20 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट खोकर पंजाब किंग्स की टीम ने 219 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रचिन रविंद्र और डेवोन कॉनवे की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। जहां लक्ष्य बड़ा था तो इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर रचित रविंद्र ने पॉइंट की ओर शानदार कट शॉट लगाकर चौका हासिल करते हुए अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं 5वीं गेंद पर डेवोन कॉनवे ने अपना बल्ला चलाया और पॉइंट और थर्ड मैन की फील्डर के बीच से गेंद को निकालकर सीमा रेखा पार करा, 4 रन हासिल किए और अपना खाता खोला। तो वहीं तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी डेवोन कॉनवे ने कवर्स की दिशा में शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, 4 रनों के लिए। जहां तीसरी गेंद पर रचित रविंद्र ने भी थर्ड मैन की ओर खूबसूरत अपर कट शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। वहीं चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी डेवोन कॉनवे ने बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड विकेट की ओर सीमा रेखा पार कराई और चौका हासिल किया। जहां एक तरफ से डेवोन कॉनवे बड़े शॉट खेल रहे थे और दूसरी तरफ रचित रविंद्र का बल्ला भी आग उगल रहा था। जहां चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जहां 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र ने कब्र और मिडल ऑफ फील्डर के बीच से गैप में से निकाल दिया गेंद को 4 रनों के लिए। जहां 6वीं गेंद उन्होंने कवर्स की तरफ पंच किया और चौका बटोरा। जिसके बाद 5वां ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल की तीसरी गेंद पर डेवोन कॉनवे ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और चौका बटोरा। तो वहीं 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौका रचिन रविंद्र के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने मिड विकेट की ओर शॉट लगाते हुए गेंद को गैप में भेज दिया, सीमा रेखा के बाहर। इसी के साथ चेन्नई की टीम ने 6 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 59 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन 7वां ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहला झटका दिया और रचिन रविंद्र को स्टंप आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रचिन रविंद्र 36 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर टीके नहीं रह पाए और 8वां ओवर लेकर आए। लोकी फर्ग्यूसन ने उन्हें शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 1 रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गए। इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 5वीं गेंद पर कवर्स की दिशा में बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया। जहां शिवम दुबे का बल्ला यही नहीं रुका और 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गति का इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन की ओर शॉट खेला और 4 रन बटोरे। जहां शिवम दुबे तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 10वें ओवर की बोर्ड 5वीं गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और गेंद को स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 2 विकेट खोकर 91 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद 11वां ओवर यश ठाकुर लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर डेवोन कॉनवे ने बेहतरीन शॉट लगाते हुए चौका हासिल किया। वहीं 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक चौका शिवम दुबे के बल्ले से निकला, जब उन्होंने मिड ऑफ की ओर 5 करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा। जिसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर डेवोन कॉनवे ने लेग साइड की ओर बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया। जहां कॉनवे का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाया और चौका बटोरा। वहीं अगली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए।
और अपना अर्धशतक भी किया। दूसरी तरफ से शिवम दुबे ने भी चौथी गेंद पर टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया करते हुए छक्का हासिल किया, जहां 15 ओवर के बाद 145 रन चेन्नई की टीम ने 2 विकेट खोकर बना लिए थे और अब यहां से जीतने के लिए 30 गेंदों में 75 रनों की जरूरत थी। लेकिन 16वां ओवर लेकर आए लोकी फर्ग्यूसन ने 5वीं गेंद पर शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया और शिवम दुबे 42 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद क्रिकेट की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मैच फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे और उन्होंने 18वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन को आड़े हाथों लेते हुए पहले 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर गेंद को हवाई यात्रा करवाते हुए स्टैंड में भेज छक्का हासिल किया, तो वहीं आखिरी गेंद पर भी गेंद को फाइन लेग की ओर भेजा। सीधा सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए अब 12 गेंदों में 43 रन चाहिए थे। चेन्नई को जीतने के लिए 19वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जिसमें चौथी गेंद पर पुल शॉट के जरिए धोनी ने लगा दिया था, तो वहीं अगली गेंद पर हवा में शॉट खेल गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में भेजा, जिसके बाद आखिरी ओवर में अब चेन्नई को 28 रन बनाने थे। लेकिन 20वां ओवर लेकर आए यश ठाकुर ने MS धोनी को पहली गेंद पर युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां MS धोनी 27 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ चेन्नई की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हुईं। इसके बाद विजय शंकर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने हवा में बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में भेजकर 6 रन हासिल किए। अब 3 गेंद में 21 रन चाहिए थे, लेकिन चेन्नई की टीम सिर्फ 2 ही रन बना पाई और 18 रन से मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मुकाबला, और आप इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की जीत और उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।